आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम महेश पलावत है। 25 अगस्त के स्काईमेट के मौसम बुलेटिन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जो डिप्रेशन बना है वो काफ़ी ज़्यादा उग्र हो गया है। उसका प्रभाव आपने देखा होगा कि पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र के कई इलाकों में, राजस्थान और गुजरात, ये जो 4 राज्य हैं ये इसकी जद में आए हुए हैं। बहुत हैवी बारिश कई इलाकों में देखी गई है। बाढ़ जैसी स्थिति बनने वाली है, कई इलाकों में जलभराव शुरू हो गया है। तो ये आगे वेदर सिस्टम किस तरह से बिहेव करेगा इस पर नज़र डालते हैं। अभी ये इस जगह पर है, अगर इसको देखा जाए तो इसका जो मूवमेंट है वो हम कह सकते हैं कि वो गुजरात की तरफ अग्रसर हो रहा है। और ये आप यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर ये डिप्रेशन बनता है तो हो सकता है कि ये यहाँ पर तक डिप्रेशन रहे और उसके बाद गुजरात के ऊपर भी डिप्रेशन के रूप में जाए और यहाँ पर आते आते ये लो प्रेशर एरिया बन जाए। यानी कि वो इस जगह पर लो प्रेशर एरिया बना था और यहाँ से ये इसका रूट दिखाई दे रहा है आपको यहाँ से पूरा। तो इसके जो प्रभाव से अगर देखा जाए तो राजस्थान के दक्षिणी जिले और दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गुजरात, ये सारा इलाका ये इसके उसमें इम्पैक्ट में आया है। ये आप कह सकते हो यहाँ से लेकर के ये जो पूरा इलाका है, तो इसमें साउथ सिंध भी आ गया, आपका साउथ और साउथ ईस्ट राजस्थान हो गया, यानी कि दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान है, दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश है, उत्तरी महाराष्ट्र है और पूरा गुजरात इसकी जद में आने वाला है। तो ये आपका जो वेदर सिस्टम है कम से कम 27 अगस्त तक जारी रहेगा और 28 अगस्त से जो इसका इम्पैक्ट है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि आज 25 तारीख है, 25, 26 और 27 ये जो 3 दिन हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल हैं, खास करके ये दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश के लिए, उत्तरी महाराष्ट्र के लिए, दक्षिणी राजस्थान के लिए और सबसे ज़्यादा ये गुजरात के लिए। 28 तारीख तक भी जो गुजरात के एकदम पाकिस्तान से लगे हुए इलाके हैं, नलिया और उसके आसपास के इलाके, वहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ जारी रह सकती हैं। साउथ सिंध में भी 26-27 में बहुत हैवी रेन के चांसेस आपको दिखाई देंगे। तो ये इस तरह का मौसम रहने वाला है। अगर हम बात करें उत्तर भारत से तो पहाड़ों पर अब बारिश की गतिविधियाँ कम हो जाएंगी, क्योंकि जब भी कोई बड़ा वेदर सिस्टम, अगर समझ लिए कि यहाँ पर एक ये डिप्रेशन अगर इस जगह बना है, यहाँ पर डिप्रेशन बना है, तो आपको मालूम है कि हवाएं जो हैं वो इस तरह से कॉन्सेंट्रेट होती है, यहाँ से आती हैं और इसकी तरफ आसपास चली जाती है और ये उत्तरी इलाके जो हैं ये सूख जाते हैं और जो ट्रफ है वो भी लगभग यहीं पर इसी तरह से मूव करेगी। तो जो हवाएं हैं वो यहाँ पर ही ऊपर की तरफ जाएंगी। ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी ऊपर की तरफ उठेंगे। ये सारे इलाकों में हवा ऊपर उठेगी क्योंकि जो ट्रफ है उसके साथ साथ हवा ऊपर की तरफ उठती है, बादल बनते हैं और इसी इलाके में बारिश होती है। तो इसके क्योंकि यहाँ पर ट्रफ है केवल, तो यहाँ बादल कम बनेंगे, लेकिन जहाँ डिप्रेशन है वहां पर काफी ऊंचाई तक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाता है। 9 किलोमीटर, यानी कि आसमान में अगर धरती से आप जाएं तो 9 किलोमीटर की ऊंचाई तक अगर हवा घूम रही है तो बादल इतनी ऊंचाई तक बन जाते हैं। जैसे अगर यही वेदर सिस्टम समुद्र में होता तो ये सीवियर साइक्लोन बन गया होता, क्योंकि अभी ये जमीन पर है। इसको जो नमी मिल रही है मानसून की वो ये समुद्र से आ रही है और यहाँ से घूम कर आ रही है, तो ये नमी इतनी ज्यादा नहीं है क्योंकि जमीन के ऊपर है। अगर यही समुद्र के ऊपर होता तो समुद्र में लगातार इसको मॉइस्चर मिलता रहता और ये बहुत ज्यादा उग्र हो जाता और भारी से अति भारी बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी देता। तो गनीमत यह है कि हवाएं बहुत ज्यादा तेज नहीं चलेंगी, इसीलिए खतरा केवल बारिश का ही आपको दिखाई देगा। अगर बारिश के साथ हवा भी बहुत ज्यादा तेज होती है तो रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन नुकसान मतलब मुश्किल में आ जाते हैं। तो ये तो इस तरह से है। अगर हम देखते हैं ये आज का तो आप देखिए उत्तर भारत में लगभग साफ है, मतलब कुछ भी वेदर एक्टिविटी नहीं दिखाई देगी आपको। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में मौसमी गतिविधियां आपको दिखाई देंगी। पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में भी अगले 2-3 दिनों के दौरान, जो मतलब 2 दिन मान के चलिए, बारिश ना के बराबर होगी। बादल आते जाते रहेंगे, बीच बीच में धूप भी निकलेगी, थोड़ा बहुत नुकसान मतलब बारिश वगैरह हो सकती है। खंड वर्षा, जो पैची रेंज, जो टुकड़े में बादल बन जाते हैं 5-10 किलोमीटर के दायरे में और वहीं 2-4 किलोमीटर के दायरे में बारिश होकर के निकल जाएगी। उसी तरह से अगर हम आगे चलते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ, तो उत्तर प्रदेश में भी जो दक्षिणी इलाके हैं
प्रयागराज, वाराणसी और जो लखनऊ, कानपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की फुल्की बौछारें हैं। बाकी इलाकों में बहुत ही हल्की लाइट रेन आपको दिखाई देने वाली है। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में भी बारिश की गतिविधियों में भारी कमी देखने को मिलेगी। यहाँ पर कोई वेदर एक्टिविटी आपको खास दिखाई नहीं देने वाली है। और आप देखिए, लेकिन ये 2 दिनों के बाद आपको फिर से बिहार और उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है, क्योंकि ये सिस्टम आप देखिए आगे चला गया है और ये जो एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ है इसको छोड़ देगा ये, क्योंकि ये कब तक खींचेगा? जब ये वेदर सिस्टम आगे आएगा तो इसको ये जो पूरे एनवायरनमेंट को नीचे नहीं खींच सकता, फिर ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो ये आपका जो है जो उत्तर पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और गंगे पश्चिम बंगाल, इन सारे इलाकों में बारिश बढ़ जाएगी। ये इस तरह का मौसम रहने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के जो मध्य इलाके हैं, लखनऊ, फैजाबाद, अयोध्या और रायबरेली से लेकर के मऊ, गाजीपुर, बलिया, प्रयागराज, वाराणसी, जौनपुर, भदोही, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। हाथरस, आगरा, अलीगढ़, एटा, मथुरा, इटावा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी 26-27 से बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। और आगे अगर चलते हैं तो गंगे पश्चिम बंगाल में ये जो लो प्रेशर एरिया आगे आ रहा है, तो ये गंगे पश्चिम बंगाल में अगले 2-3 दिनों के दौरान अच्छी बारिश देगा। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में बारिश कम रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो ये सिक्किम से लेकर के ये जो है भूटान है, सिक्किम है, यहाँ से लेकर के असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये सारे इलाके में बारिश कम होगी। लेकिन मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश यानी मूसलाधार बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। ये इस तरह का वेदर यहाँ पर रहेगा। अब फिर हम चलते हैं जैसे राजस्थान की तरफ। तो राजस्थान में अगर हम देखेंगे तो आप देखिए राजस्थान में बहुत ही ज्यादा एक तरह से वेदर सिस्टम बने हुए हैं। तो राजस्थान में आप यहाँ से देखिए अलवर से लेकर के सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारां, यहाँ पर अच्छी बारिश है। लेकिन उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सिरोही, पाली, यहाँ पर भारी से अति भारी बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है और ये अगले 2 दिनों तक रहेगी। उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी शांति हो जाएगी और ये वेदर एक्टिविटी ऊपर बढ़ेगी। उस समय जो झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, करौली, भरतपुर, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। लेकिन जो जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, यहाँ पर हल्की फुल्की बौछारें ये अगले 24 घंटों तक तो बहुत कम रहेगी। उसके बाद हल्की फुल्की बौछारें आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगी। अब गुजरात की बात करते हैं। तो गुजरात में आप देखिए कि आज ही यानी कल से ही वैसे बारिश शुरू हो गई है। अब ये ज्यादातर इलाके आप देखिए गुजरात के, ये पूरा गुजरात है, यहाँ से लेकर ये पूरा गुजरात है, इसमें बहुत ही हैवी रेन के चांसेस आपको दिखाई दे रहे होंगे। राजकोट से सुरेंद्रनगर, अमरेली और ये भावनगर, यहाँ से लेकर के आपका बोरबी, जामनगर, गांधीधाम, भुज, ये सारे इलाकों में भारी से अति भारी बारिश है। और अहमदाबाद, गांधीनगर, बड़ोदरा और बाकी जो इलाके हैं बहुत अच्छी बारिश देखने वाले हैं। और उसके बाद ये बारिश की गतिविधियां अगर देखेंगे हम तो ये बहुत ज़्यादा हैवी रेन थोड़ा सा साउथ में आ जाएगी। आप देखेंगे कि अहमदाबाद, बड़ोदरा से लेकर के ये भावनगर, अमरेली और गिर सोमनाथ, यहाँ पर मूसलाधार 200, 300, 350 मिलीमीटर तक की बारिश आपको 27 तारीख को यहाँ पर दिखाई दे सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट है और इस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये काफी ज्यादा खतरनाक सिद्ध हो सकता है। यानी 26 और 27 तारीख को, 25, 26, 27 तारीख 3 दिन काफी ज्यादा क्रूशियल इन सारे इलाकों के लिए बने हुए हैं। अब अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की बात हो गई शायद कि मध्य प्रदेश के मैं ये जैसे मैंने बताया कि जो नीमच, रतलाम, धार, खांडवा, खरगोन, अलीराजपुर, बड़वानी, ये जो इलाके हैं उज्जैन, रतलाम, यहाँ पर भारी से अति भारी बारिश होगी। इंदौर, भोपाल में भी तेज बारिश की संभावना है। सीहोर और ये देवास वगैरह में भी अच्छी बारिश है। उसके बाद बैतूल, होशंगाबाद और बाकी जो इलाके हैं वहाँ पर बारिश कम हो जाएगी। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी जो नंदुरबार है, धुले, नासिक, मालेगांव, जलगांव, यहाँ पर भारी बारिश हो सकती है। मुंबई, थाने, दहानू, ये जो इलाके हैं, सिंधु, रत्नागिरी, महाबलेश्वर, यहाँ पर भी भारी बारिश अगले 2 दिनों के दौरान होगी। अब विदर्भ, मराठवाड़ा में बारिश कम हो जाएगी और उसी तरह से और आगे बढ़ते हैं तो छत्तीसगढ़ में बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी, उड़ीसा में भी कम हो जाएंगी, लेकिन उत्तरी उड़ीसा में मॉडरेट शावर्स जारी रहने की संभावना नजर आ रही है। तेलंगाना में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां अगले 2 दिनों तक जारी रहेंगी। उत्तरी आंतरिक कर्नाटका में भी लाइट टू मॉडरेट रहेगी, लेकिन कोस्टल कर्नाटका में मॉडरेट टू हैवी रेन होगी। केरल में बारिश कम हो जाएगी। रायलसीमा और जो साउथ इंडियन कर्नाटका, तमिलनाडु और जो कोस्टल आंध्र प्रदेश है, इन सारे इलाकों में मानसून काफी ज्यादा कमजोर पड़ जाएगा अगले 2 दिनों के दौरान। लक्षद्वीप में हल्की बारिश होगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 24 घंटे के बाद बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। आप देखिए यहाँ पर काफी ज्यादा हैवी रेन के चांसेस लग रहे हैं। तो इस तरह का मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है।
2 दिनों के बाद मानसून की तरफ उत्तर भारत में शिफ्ट होगी तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड ये सारे इलाके फिर से बारिश देखना शुरू कर देंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।